न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। रिजवान बंजारा ने जनपद मुरादाबाद से जानकारी देते हुए बताया, बिलारी राष्ट्रीय किसान नेता सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल संभल में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मंच द्वारा आयोजित किसान महापंचायत जनपद संभल में जाते हुए अपने पुराने साथी डॉक्टर राकेश रफीक के शाहबाज रोड स्थित निवास पर रुके। यहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एमएसपी की लड़ाई पर सारी रिपोर्ट तैयार हो गई है, तो उसे रोक के सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता से लौटते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे धरना स्थल पर बुलडोजरों की मदद से लोगों को भगाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार के इस धोखे और अपमान के विरुद्ध अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए हम पुनः आंदोलन शुरू करेंगे। इस संबंध में पूरे देश का भ्रमण करने के उपरांत दिल्ली में 25 अगस्त को हमारी महापंचायत होगी। उसी के लिए समर्थन जुटाने के लिए हम लोग जगह जगह पंचायत कर रहे हैं। कल हमारी पंचायत जनपद अलीगढ़ में थी, अब कल को बढ़ौत में होगी और आज की पंचायत जनपद संभल में है। उनके साथ हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा, सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए 2014 के चुनाव में वायदा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए सरकार ने हमसे वायदा किया है कि एमएसपी देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के संबंध में हमारे नेता जगदीश सिंह डल्लेवाला के अनशन के वक्त भारत सरकार, सचिव कृषि मंत्रालय और बड़े बड़े अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी वायदा किया। उन्होंने कहा कि किसानों को एक दोबारा से स्थापित करने एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी और भारत सरकार से कहा जाएगा कि वह विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और अमेरिका की दादागिरी के आगे न झुकें। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह राकेश रफीक के भूमि अध्यादेश खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था, उस समय से साथी रहे, सहयोगी रहे, इसलिए वह उनके निवास पर मिलने आए और अभिमन्यु कोहार राकेश रफीक के बने हुए संगठन युवा क्रांति नौजवान साथी ने अभी इस समय हरियाणा के किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए दोनों लोग उनके निवास स्थान पर आए। कुछ बातचीत हुई है, उसके बाद प्रेस वालों के साथ बातचीत और यहां से उन्हें संभल में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बहजोई में हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रस्थान किया। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। देखिए, जो आज हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य है, मैं पहले उस पर आ जाता हूँ, फिर आपको घटना देने आता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है। दिल्ली में एक दिन का कार्यक्रम किया हुआ है 25 अगस्त का। दिल्ली में एक दिन की हमारी शांतिपूर्ण किसान महापंचायत है और उसके 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि जो एमएसपी गारंटी कानून जिसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं और अभी 401 दिनों तक आंदोलन भी चला, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में, जिस आंदोलन के तहत आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन अभिषेक किया, उस समय सरकार के साथ 7 दौर की बातचीत हुई। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे डिटेल्ड बातचीत, एक पॉइंट पे बातचीत हुई। लेकिन अचानक से फिर जब हमारी 19 मार्च को मीटिंग थी, तो 19 मार्च की मीटिंग के बाद अगली मीटिंग की तारीख 4 मई तय करी गई। लेकिन 19 मार्च को जैसे ही हम मीटिंग से बाहर निकले, उसके बाद धोखे से किसानों को, किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया गया। ऐसी शर्मनाक चीज देश दुनिया के इतिहास में पहली बार हुई कि जब किसी सरकार ने आंदोलनकारी लोगों को बातचीत के लिए बुलाया हो और बातचीत के लिए बुला के धोखे से गिरफ्तार कर लिया हो और लगभग 1650-1700 किसानों को जेल में रखा गया। उस समय उत्तर प्रदेश से आदरणीय हरपाल सिंह जी भी जेल में रहे सबके साथ, तो आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी भी पुलिस की डिटेंशन में रहे और सब भी पुलिस की डिटेंशन में रहे। और जब मेन नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में भेज दिए गए, तो उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया हमारे मोर्चों के ऊपर और किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। तो हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। तो सरकार जो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर डिटेल्ड चर्चा चल रही है, उस चर्चा को सरकार कंटिन्यू करते हुए जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करे और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है 25 तारीख के कार्यक्रम का, वो ये है कि भाई जो भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, किसानों का ये कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यापार समझौते में
भारत के डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो खेती है वो एक तरीके से कॉर्पोरेट स्टाइल में होती है। अमेरिका में एक खेती एक तरीके का बिजनेस है, हमारे यहाँ पे खेती एक जीवन यापन करने का तरीका है। अमेरिका में सालाना एक किसान को 80 लाख रुपए की सब्सिडी वहां की सरकार देती है। वही दूसरी तरफ आप भारत में देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी हम जोड़ लें तो टोटल 24,000 रुपए की सब्सिडी किसान को बनती है। अमेरिका के अंदर जो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वहां की जीडीपी का मात्र 0.92% बनाता है, और अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका मात्र 1% हिस्सा ही खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत में देखेंगे तो हमारे यहाँ का खेती सेक्टर हमारे देश की जीडीपी का 14.2% बनाता है, और यहाँ के 40% लोग खेती के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि हमें अमेरिका की दादागिरी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की जो सरकार है, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों के प्रति बनती है, वो अमेरिका के प्रति नहीं बनती। पिछले भी जो हमारे अनुभव रहे हैं, 1990 में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के दबाव में WTO जैसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उसके कितने बुरे परिणाम हमारे देश के किसानों को भुगतने पड़े, छोटे व्यापारियों को भुगतने पड़े, वो आज हमारे सबके सामने है। 1990 के बाद से ही किसानों की आत्महत्या बड़े स्तर पे हमारे देश में शुरू हुई, और लगभग 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो पुनः ऐसी गलती हमारी सरकार को नहीं करनी चाहिए, और अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में, सीधे शब्दों में चेतावनी दे देनी चाहिए कि भाई हम अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। यदि सरकार अमेरिका के प्रेशर में झुकती है तो फिर उस मुद्दे पे किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा, सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। तीसरी जो हमारी मांग है 25 तारीख कार्यक्रम को लेकर वो ये है कि जो अभी आंदोलन चले हमारे, उन आंदोलनों में बहुत सारे झूठे मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज किए गए। देखिए, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया, वो संविधान ने हमें दिया है। तो उस एक तरीके से आंदोलनों में झूठे पर्चे दर्ज किए जाते हैं, किसानों को परेशान किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये तमाम झूठे मुकदमे हैं, ये वापस लिए जाने चाहिए। इन 3 मांगों को लेकर जो हमारा 25 अगस्त को दिल्ली में एक कार्यक्रम है, एक दिन के शांतिपूर्ण पंचायत है, उसी की तैयारी के लिए हमारे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारी 30 तारीख को, 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में महापंचायत हुई थी। 7 अगस्त को हमारी पंजाब के लुधियाना में हजारों किसानों की महापंचायत हुई थी, जिसमें 70,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया था। 10 तारीख को, 10 अगस्त को हमारी हरियाणा के पानीपत के इसराना में महापंचायत हुई थी। 11 और 12 तारीख को राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में महापंचायत हुई थी। 14 तारीख को मध्य प्रदेश के इटारसी में महापंचायत हुई थी। कल यानी जो कल बीत गया 17 तारीख को हमारी अलीगढ़ में बहुत किसानों की बड़ी मीटिंग थी। आज यहाँ पे संभल में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मंच के बैनर तले एक बहुत बड़ी महापंचायत बहजोई में हो रही है। उसी में भाग लेने के लिए आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी भी पहुंचे हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण भी पहुंच रहे हैं। कल आने वाले कल को हमारी पंचायत उत्तर प्रदेश के बाद, तो ये पूरे देश भर में हमारी महापंचायतों का एक सिलसिला चला हुआ है, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे और ये जो एक व्यापार समझौते के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं, इन मुद्दों पे हम किसानों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आपका सवाल था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में क्या लिखा है, देखिए, स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बेसिकली 3 लागत फार्मूले दिए, A2 प्लस FL और C2। जो A2 लागत फार्मूला है उसके अंदर खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सब जोड़ा जाता है। A2 प्लस FL में, और उसमें A2 के अंदर जो हमने बाहर से जो मजदूरी ली है वो भी जोड़ी जाती है। A2 प्लस FL में फैमिली लेबर, मान लीजिए कोई किसान अगर अपने खेत में काम कर रहा है, वो पूरे सीजन के अंदर अगर मान लो 300 घंटे काम करता है, 400 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे का एक दिन मान के जितनी मनरेगा के हिसाब से उसकी दिहाड़ी बनेगी, वो भी उसके खर्चे में जोड़ी जाएगी। फिर एक फार्मूला होता है C2 इनपुट कॉस्ट का, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट में A2 प्लस FL के साथ साथ जमीन बेशक किसान की खुद की हो, जो उसकी जमीन का किराया है वो भी खर्चे में जोड़ा जाएगा। जो उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, सुपर सीडर है, जो भी उसके इक्विपमेंट है, उनका एक साल में प्राइस डेप्रिसिएशन कितना होता है, उनकी कीमत कितनी कम होती है। मान लीजिए आप ट्रैक्टर लेके आया, वो ट्रैक्टर 9 लाख का है, तो साधारण सी बात है एक साल बाद उसकी कीमत कुछ ना कुछ घटेगी, वो 8 लाख का, 8.25 लाख का रह जाएगा। तो जो कीमत घटी है, जो प्राइस डेप्रिसिएशन हुआ है, वो भी किसान के खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली का खर्चा है, जो सिंचाई का खर्चा है, वो भी सारा उसमें जोड़ा जाना चाहिए। और फिर इस सारे खर्चे के ऊपर जो सरकारी बैंक की दरों के अनुसार ब्याज बढ़ता है, वो भी उसके खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा
कि भाई जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट है C2, उसके अंदर 50% जोड़ के फसलों का MSP तय किया जाना चाहिए। ये बेसिकली स्वामीनाथन कमीशन ने एक मेन अपनी रिकमेंडेशन करी। लेकिन बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि 2006 में ये रिपोर्ट आ गई थी, 2014 तक सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। और 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी सभाओं में बार बार ये कहते थे कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा। लेकिन उनको प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए हैं, अब तक उन्होंने रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उल्टा 2015 में जब हमारे एक बहुत वरिष्ठ किसान नेता आदरणीय सतनाम सिंह पहरू जी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेटिशन फाइल की, तो वहां पे केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दिया कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग के C2 + 50% फार्मूले को लागू नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वित्तीय बजट बिगड़ जाएगा। तो हमारा सरकार से ये पूछना है, सरकार से हमारा ये सवाल है कि जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ों रुपए का उनका कर्जा NPA कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, जब देश का बजट नहीं बिगड़ता, लेकिन यदि किसान अपनी मेहनत की उचित कीमत मांगता है तो तब सरकारें कहती भाई हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो ये जो दोहरा चरित्र रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, कोई एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का जो ये दोहरा चरित्र रहा है, जो ये उनका गलत व्यवहार रहा है किसानों के साथ, ये बड़ा दुखद है। और पूरे देश को एकजुट होकर आज MSP गारंटी कानून की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करना सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारी बात पूरे देश के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, हमारा ये मानना है कि आज देश के अंदर 7 लाख से अधिक किसान सुसाइड कर चुके हैं और ये क्लियर हो रहा है कि इनकी सुसाइड की वजह क्या है, ये भी स्पष्ट हो रहा है। पिछले समय OECD की जो रिपोर्ट आई उसमें क्लियर लिखा गया कि सन 2000 से 2017 तक जो किसानों को MSP से कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ी मजबूरन, उसकी वजह से 45 लाख करोड़ रुपया देश के किसान को घाटा झेलना पड़ा। ये OECD की रिपोर्ट आई, मेरी नहीं। और दूसरी इसी के पैरेलल बात ये भी है कि जब देश के किसान के सर पे केवल 15 या 16 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है तो फिर ये भीख नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आपने कारपोरेट्स का कर्जा माफ कर दिया, हमारा भी करो, हमारा तो राइट बनता है। हमारा तो सरकार ने लूट लिया है, हमारा लूट का पैसा वापस करे सरकार। ये हमारी एक प्रयास है कि जब तक पूरे देश के किसान संगठन एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में नहीं आते, तब तक ये किसानों की सुसाइड की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली नहीं है। और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। इससे पहले हम साउथ में जाकर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ पे किसान संगठनों के साथ बैठ के करके आए हैं। अब यूपी और पिछले दिनों हमारी 14 तारीख को मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी किसान पंचायत हुई है। हमारा प्रयास है कि पूरे देश के किसान संगठन जो ये चाहते हैं कि देश के किसान को MSP गारंटी कानून मिलना चाहिए, जो ये चाहते हैं कि किसान को कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले की रिपोर्ट के अनुसार फसल का भाव मिलना चाहिए। और ऐसे हालात के चलते जब हमारा लूट लिया गया है 45 लाख करोड़ रुपया, तो वो देश के किसान का एक बार कर्ज मुक्त होना अति आवश्यक है। जो साथी इस बात के लिए सहमत हैं, सभी उन संगठनों के लिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाइयों अब इकट्ठे होकर इसके ऊपर लड़ाई देने की जरूरत है, ताकि हम अपने किसानों को बचा पाएँ। तभी हम किसान नेता कहलाने के हकदार हैं, वरना हमारा यही मैसेज जाएगा लोगों के अंदर कि ये सब भाई अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, दुकान नहीं चलाना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। किसानों ने हमें अपना नेता माना है तो हम ठीक दिशा में आंदोलन को ले जाते हुए अपने किसान को बचाने का प्रयास करें। उसी कड़ी में हम ये आज यूपी के अंदर अपने साथियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह पर जाए वो करना का प्रयास करें।